बॉम्बे आया था तो मेरे पास कुछ काम नहीं था और मैं बैठा था आराम से और मैं बहुत लो जाने लगा कि भाई कुछ करना चाहिए। एनिमल में मैं सिर्फ इस बात को सपोर्ट कर रहा था कि जो मेरा भाई कहेगा वो मैं करूँ। थैंक यू कानपुर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Hey everyone, this is वैष्णवी शर्मा from दैनिक जागरण आई नेक्स्ट। आज हम बात कर रहे हैं उनसे जो एक्टिंग करने के साथ साथ एक्टिंग सिखाते भी हैं, सौरभ सचदेवा सर। थैंक यू। हाय सर। हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं अभी थिएटर में था और इतनी सारी ऑडियंस थी, मैं बहुत ओवरवेल्म कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है और लोग इतना मेरे काम को इतना ध्यान से देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत कैसे लगे आपको कानपुर के लोग? और बहुत वेलकमिंग, बहुत ही ऐसा लगा कि बहुत ही प्यारे से सॉफ्ट से हैं बात करने वाले जैसे आप कर रही हैं। सर, एज वी ऑल नो दैट कि आप एक्टिंग सिखाते भी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि मतलब ऐसे तो हर स्टूडेंट आपका फेवरेट होगा, बट आपके ऐसे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने आपका नाम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपका नाम रोशन किया, बताना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी रोशन किया है। वो मेरे को लगता है कि क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, वो इसलिए क्योंकि अच्छे निकले क्योंकि उनमें करने की चाह थी, राइट। चाहे वो एस्टैब्लिश फैमिली से आए हैं, चाहे वो नई जगह से आए हैं, जैसे राघव है, ऋचा चड्ढा है, तृप्ति है, हर्षवर्धन राणे है, तो बहुत सारे लोग, वरुण, अर्जुन, ये सब लोग ना, इनमें एक चाह थी करने की। पर एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलम करता है और वो था जब मैं नया बॉम्बे आया था तो मेरे पास कुछ काम नहीं था और मैं बैठा था आराम से और मैं बहुत लो जाने लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, काफ़ी टाइम से कुछ काम नहीं है। तो मैंने कहा तू सबसे बढ़िया क्या करता है, टीचिंग, चलो। तो मैं स्ट्रीट बच्चों को पढ़ाने लगा। मैं दिल्ली में भी कई बार करता था, तो मैंने बच्चे इकट्ठे करे और उनको स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। तो उसी टाइम मेरे एक जान पहचान वाले ने बोला कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरे फादर जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं। उनका नाम मेरे ख्याल से मनमोहन महापात्रा था, वो उड़ीसा के डायरेक्टर थे। तो उनको एक फिल्म में एक बच्चे की कास्टिंग करनी थी। तो मुझे बोल रहे थे कि हम किसी फिल्मी बच्चे को लेना चाहते हैं। मैं कहा नहीं, मैं किसी ऐसे बच्चे को ट्रेन करता हूँ जो स्ट्रीट से हो, और वो नंदिता दास का बेटा प्ले कर। तो तब नंदिता दास, राहुल बोस और दिया मिर्जा थी उस फिल्म में। तो मैंने स्ट्रीट से कुछ बच्चे लिए, बॉम्बे में एक जगह है ओशीवारा, वहाँ पे इस्लाम है, वहाँ से भी लिए और भी जगह से लिए, और उनको किसी तरीके से मैं एक रूम में लेकर आ रहा था क्योंकि लाना उनको बड़ा मुश्किल था, भाग जाते थे। तो कुछ खाने के लिए देना या कुछ करने के लिए, तो फिर उनके साथ काम करना, और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है कि कोई मास्क नहीं पहनते, वो बिल्कुल ओपन होते हैं, सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, आवाज़ भी पूरी खुली होती है, बॉडी भी खुली होती है, बहुत मजा आता है। मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया और उसमें से एक बच्चा सेलेक्ट हो गया और उसने फिल्म भी करी और वो बहुत ही कमाल एक्टर था। फिर उसने एक और फिल्म करी जो सिक्का फिल्म ने प्रोड्यूस करी थी, शॉर्ट फिल्म थी, और उस फिल्म के लिए वो ऑस्कर चला गया। और वो ऑस्कर गया, फिर वो वापस आया तो वो कुछ मेरे ख्याल से, मेरे को ज़्यादा पता लगा था कि वो टीवी करता था और उसको 2-3 हज़ार रुपये मिलते थे रोज के। तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये तो आपके लिए भी बहुत प्राउड की बात होगी। वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं खुद गया बाहर और मैंने बच्चों को उठाया और उनको ट्रेनिंग करनी शुरू करी, 15-20 बच्चों को, और उसमें से एक लड़की को सिलेक्ट किया और फिर वो एक फिल्म किया और फिर दूसरी फिल्म, शॉर्ट फिल्म में वो ऑस्कर चला गया। सो मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि बाकी सब लोग जब वो तो आते ही हैं करने, और उनका तो दिल है ही करने का, पर यहाँ पर किसी को आप लेकर आना और फिर कराना, और वो भी ऐसे जिनके पास जो प्रिविलेज नहीं है, जो पैसे नहीं दे सकते, जो कर नहीं सकते। Exactly, सर आपकी एक मूवी थी बम्बई मेरी जान, आपने उसमें एक सुल्तान का रोल प्ले किया है। तो मैंने जहाँ तक सुना कि वो रोल काफ़ी डिफिकल्ट था, तो आपने उसके लिए क्या प्रैक्टिस किया है? मकबूल उसका नाम था, और उसके लिए मैंने अपनी बॉडी पोस्चर पे काम किया था और वॉइस पे भी काम किया था। पर डायरेक्टर ने लास्ट में मुझे बोला कि मेरे को वो वाली वॉइस नहीं चाहिए, मुझे
तुम्हारी वॉइस चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वॉइस में एक तरीके की उसमें एक दम है, उसमें एक बेस है, उसमें वो स्ट्रॉन्ग लगती है, तो वो उनको वही वॉइस चाहिए थी। पर मेजरली मैंने अपनी इनर लाइफ पे बहुत काम किया था उसमें, कि मतलब आउटर लाइफ में जैसे कि मैं कुछ यहाँ से आपसे बात करते हुए उठा लिया और कुछ खाने लगा हूँ, बात कर रहा हूँ, आउटर लाइफ में इनर लाइफ पे बहुत काम किया था कि मुझे अभी आपको ऐसे सुनना है और मेरे बैकग्राउंड में पीछे क्या चल रहा है, मेरी आंखों के पीछे क्या थॉट चलेगा और किस तरीके से मैं वो सोचूंगा, क्या सोचूंगा, फिर मैं कैसे आंसर दूंगा उसके अंदर, और उसका एक्सप्रेशन मेरी आंख पे कैसे आएगा, उस पर बहुत काम किया मैंने। सर अभी रिसेंटली आपकी मूवी थी पुष्पा 2, उसमें आपका एक सीन था मैंने देखा, जब बीच पे आप खड़े होते हैं और आप प्लेन से उतरते हैं हेलीकॉप्टर से, एंड सडन वहाँ से पुष्पा आ रहे होते हैं और आप उनसे वो एक्सचेंज करते हैं अपना, उनका शायद कुछ तो वो उनका व्हीकल था, उससे आप अपना हेलीकॉप्टर एक्सचेंज करते हैं और आप बोलते हैं ये मुझे पैसे देगा। और वो सीन पे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो आपको उस टाइम हंसी नहीं आ रही थी? लाइक आप अपने पपी को लेके वो व्हीकल में जा रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कि वो लास्ट में कॉमेडी तो होगा, पर मतलब तब तो हम कैरेक्टर में थे, काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उतना मेरे लिए वैसा मोमेंट नहीं था, आहा मोमेंट नहीं था कि ओ ये मेरे को पता था एज एन एक्टर कि ये कर रहे हैं क्योंकि हीरो को और भी ऊपर उठा रहे हैं। बट अदरवाइज या इट वाज लवली वर्किंग विद द डायरेक्टर एंड द एक्टर। मुझे बहुत मजा आया डायरेक्टर के साथ। वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था वो। जब मैं उस सेट पे था तो बहुत मजा आता था। धूप थी, बहुत गर्मी थी, चल रहे थे हम लोग, पर मजा बहुत आता था काम करने में, बहुत ही एंजॉय। ओके सर, आप मतलब आप जितनी भी मूवीज करते हैं मोस्टली, जैसे आपने एक करीना कपूर के साथ की थी ओ जाने जाना, और उसमें भी आपका जो रोल था, जाने जा, हाँ उसमें आपका जो रोल था वो एक ऐसे इंसान का था जो अपनी वाइफ को हरेस करता है। फिर आपने एक और मूवी की थी ये एनिमल, इसमें भी आपका जो कैरेक्टर था उसमें भी कुछ वो सेक्सुअली, उसमें आप अपने कजिन, अपने भाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपको सारी मूवी ऐसे ही आप, मैं अपने भाई के लिए कोई सेक्सुअल नहीं करता। नहीं इट्स लाइक दैट कि मतलब एक रोल होता है ना कि आप अपने भाई के साथ उसकी शादी में ऐसा देख रहे हैं सामने सामने सब कुछ, तो आपको मतलब सारे रोल्स ऐसे ही आपके एक्सप्रेशंस के हिसाब से मिलते हैं? फिर आई डोंट नो, अगर आप कह रही हैं कि सिर्फ नेगेटिव रोल मिलते हैं तो हाँ वो तो है, पर रोल कैरेक्टर बिल्कुल अलग होते हैं। जाने जाना मैं उसका हस्बैंड प्ले कर रहा था और मैं उसको इस तरीके से अपनी वाइफ के अगेंस्ट था जो वो कर रही थी, और मैं जो चाहता था वही करना चाहता, वो वाला कैरेक्टर था मेरा कैरेक्टर। और एनिमल में मैं सिर्फ इस बात को सपोर्ट कर रहा था कि जो मेरा भाई कहेगा वो मैं करूँगा, राइट। और मेरे को उसको संभालना है क्योंकि वो इम्पेशेंट है, वो टेम्परामेंटल है, और मुझे उसे कंट्रोल करना है क्योंकि वो अपने टेम्परामेंट को लूज कर देगा तो वो अपनी लाइफ को लूज कर देगा या फिर अपने आप को लूज कर देगा। तो मैंने उसे देखा है बचपन से कैसे वो बड़ा हुआ है मुश्किलों से, और मेरे क्लोज है, तो मुझे वो रखना था और मुझे एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना था। उसमें मुझे प्रोटेक्ट करना है उसको, तो वो मेरा। पर जाने जाना मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे या ऐसे मेरे तरीके से होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट। और वहाँ पे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, चाहे ऑब्वियसली वो मुझे डोमिनेट कर देता है मेरा भाई, पर मेरा प्रोटेक्शन हमेशा, रिएक्शन भी वहाँ से आया कि हम प्रोटेक्टिंग हिम। सर आप इतने लोगों को सिखाते हैं, आपने अब तक काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स दिए हैं, आपके टीचर कौन थे, मतलब आपके गुरु कौन थे जिनसे आपने जो सीखना शुरू किया? और मेजरली बैरी सर, बैरी जॉन जो मुझे 2001 में मिले थे, और फिर उसके बाद मैं और भी टीचर्स के पास गया। पॉल ब्रा एक टीचर थे जो डेनमार्क से थे, और मेरे एक रशियन टीचर थे, और फिर एरिक मॉरिस के साथ मैंने सीखा। रिसेंटली मैंने एक कोच के साथ काम किया था, सैंडी रॉबिन्स। सो बहुत सारे कोचेस रहे हैं मैंने जिन्होंने मुझे सिखाया, और मैंने छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी करी हैं और लंबी वर्कशॉप्स भी करी हैं, 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की। और मैं बैरी सर के साथ कम से कम आई थिंक 17 साल तक जुड़ा था उनके साथ। 17 years? हाँ, 16 to 17 years में उनके साथ
सीख भी रहा था और सिखा भी रहा था, मैं कोच भी था। सर आप इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग करते हैं मतलब सब आपकी एक्टिंग के फ़ैन हैं, तो आपने एक्टिंग इतनी लेट से क्यों शुरू की? मतलब शायद आप पहले करते तो हमें आपकी और भी अच्छी मूवीज़ मिलती। एक्टिंग तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, कि मैं 22 साल का था जी। पर स्क्रीन के सामने मैं और नहीं था। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे को डर लगता था और मैं थोड़ा सा करेज नहीं था मेरे अंदर कि मैं बाहर जाऊं। कैसे आप जैसे लोगों से जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्लियरली इतना ओपनली पूछते हैं, उनसे कैसे जवाब दूंगा, बाकी लोगों से कैसे फेस करूंगा, जैसे अब इतने सारे लोग थे इनके साथ कैसे बैठ के बात कर सकूंगा। तो मेरे पास वो करेज नहीं था और कैमरे के सामने एक कॉन्फिडेंस होना और रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो वो शायद मैं मिसिंग था। और जैसे ही मेरे को लगा कि वो मतलब देयर वाज अ फीलिंग कि मेरे में वो करेज है और मैं इमीडिएटली बाहर निकला, मैंने ऑडिशन देना शुरू किया और सिलेक्ट भी हो गया जल्दी से। ओके। सर रिसेंटली आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं पर मैं उनको अभी बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने एग्रीमेंट साइन किया कि अभी मैं अपने कैरेक्टर्स को रिवील नहीं कर सकता। सो जैसे लोगों को पुष्पा में सरप्राइज मिला था वैसे ही आगे भी मिलता रहेगा। और बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कानपुर में आपको कैसा लगा हम जानना चाहेंगे। कैंपुर में मुझे अब मज़ा आ रहा है। अभी तो मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से लोग अभी तक मेरा ध्यान दे रहे हैं और मिल रहे हैं मुझसे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड थैंक यू कानपुर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू दोस्तों वो जो लोग थिएटर पे आए और जिन्होंने मेरे से बात करी। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you to you. Thank you, Come here and take my interview so sweetly. थैंक यू सर।